हमारे किसान संजय वर्मा जी के यहाँ हम आए हैं। इनका गृहग्राम तारपोंगी है और सांकरा में इनकी खेती है। ये लगभग 4 एकड़ में यहाँ खेती करते हैं। ये विस्तृत रूप से अपनी खेती के रजनीगंधा की खेती के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रजनीगंधा की खेती के लिए एकदम ही उपयुक्त जलवायु है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि वो आगे आएँ और रजनीगंधा फूल की खेती करें। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि रजनीगंधा की खेती से फूल जो है बाज़ार में ही बिकेगा। ऐसा नहीं है। रजनीगंधा के फूल के अलावा इनके जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है, जिसे बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, उसके निकालने के लिए इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए कि विदेशों में इसकी खेती होती नहीं है और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार है। मोगरे से भी ज़्यादा अच्छा खुशबू है इसमें। तो इसकी खेती करके इसकी एसेंशियल ऑयल निकाल कर विदेशों में हम इसकी सप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो रोज़ की ज़रूरत है उसकी फूलों की पूर्ति कर सकते हैं। रही बात इसकी लागत की, तो एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत आ जाती है। कंद सहित अगर कहीं सब तुलना करके लगाएं तो करीब 3 लाख रुपए लागत आती है। अब एक तरफ देखें कि अगर कहीं हम प्रति एकड़ 3 लाख रुपए की लागत लगा के खेती कर रहे हैं तो जाहिर है कि उससे आमदनी भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने लागत लगाया हुआ है। तो लागत लगाएंगे तो आमदनी अच्छी होगी। रही बात चना, धान, गेहूं की तुलना में, तो उनसे बिल्कुल ही अलग है। इनको एक बार लगा लीजिए और पूरे इनको 2 साल तक तोड़ते रहिए। 3 महीने बाद इसकी फूल आ जाती है। फिर उसको पूरे साल भर तक तोड़ते रहिए और बाज़ार में बेचते रहिए, जिनसे क्या है कि आपकी आमदनी उनसे कई गुना ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो लागत ही कई गुना ज़्यादा है। धान की खेती करते हैं, ज़्यादा लागत नहीं आती। चना की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती, ज़्यादा लागत नहीं। लेकिन अगर कि हम लागती खेती करना चाहें, कम क्षेत्र में, कम हमारे पास साधन कम है, पानी कम है, 1 एकड़ के लिए हमको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन 3 लाख रुपए की लागत आएगी। अब उस लागत को अगर कि हम दूसरे तरीके से सोचे कि इतनी लागत और कितना रिटर्न, तो भाई हमने एक छोटी सी जगह में 3 लाख रुपए लगा के एक अच्छी आमदनी कमाई कर रहे हैं। तो भाई जब अगर कि हम यहाँ पे 3 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको देख रेख भी उतने अच्छे से ही करनी पड़ेगी। आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि मेरा प्लान कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लागती खेती है। लागती खेती अगर कहीं थोड़ा सा हमारा रोलिंग टूट जाएगा, रोलिंग टूटेगा तो नुकसान होगा। इसलिए आप एकदम अलर्ट रहेंगे और अलर्ट रह के करते रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात कि हमें सहयोग कहाँ से मिलेगा, तो आपको सहयोग हॉर्टिकल्चर विभाग है, यूनिवर्सिटी है, IGKVA से है। वहाँ से आपको इनकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कंद मिलेगा, सारा गाइडलाइन मिल जाएगा। बस ज़रूरत है तो आपको आगे आने की और इसकी खेती करने की। और इसकी खेती कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान खेती है। बस उसको देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। देख रेख में ऐसा है कि उसको ज़्यादा कुछ कचरा तो नहीं हो रहा है, वीड तो नहीं हो रहा है, तो उसको निकालते रहना है। क्योंकि हमारी जो रजनीगंधा की खेती है काफ़ी ज़्यादा खाद मांगती है, तो उस खाद को खाने के लिए दूसरे घास आसानी से आते हैं और उसको पूरे चमट लेते हैं, घेर लेंगे। अगर कहीं सोचे कि आज इसको घास को छोड़ देता हूँ, क्या होगा, छोटा है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फर्टाइल है हमारी ज़मीन, को 2 दिन में आपको निकालने से बड़ी हो जाती है। तो आप उसको हमेशा ध्यान देते रहेंगे। सर, इसकी बल्ब की जो लागत है, जैसा हम इसको छोटे लेवल पे शुरू करना चाहें तो बल्ब की कीमत, जो कंद होता है उसकी कीमत, और हम उसको कितने रुपए में बेच सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसकी निराई गुड़ाई और कौन सा हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड या ऐसे क्या क्या फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं जिससे आपको हैवी फीडर क्रॉप को आप इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। सामान्य दवाई तो वही है जो सब्जियों में लगता है। जो जैसे सब्जी की खेती करते हैं वैसे ये भी है उद्यानिकी की जी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ मात्रा ज़्यादा लगता है क्योंकि कंदी फसल है और जिसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी हरे और मोटे हैं, तो फसल को ही देख के लग जाता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद की ज़रूरत पड़ती है। रही बात दवा की,
तो इसे भी वो लगभग फंगीसाइड चलाना पड़ेगा और जैसे थ्रिप्स आ गया, सुंडी आ गई, कैटरपिलर आ गया, तो उसके लिए कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन हाँ, दूसरे सब्जियों के अपेक्षा इसमें कम लगती है जी। बल्ब की लागत करीब अच्छे से बल्ब लें 2.5 से 3 सेंटीमीटर और उसका वजन भी करीब 30-40 ग्राम रहे, जी जी। तो ऐसे बल्ब हमको 5 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 5 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जी। और हम इसको स्पाइक बेचते हैं इसकी, कि इसका जो खुला फूल होता है वो ज़्यादा मार्केट में यहाँ चाहिए? तो मैं दोनों ही चीज़ बेचता हूँ, स्टिक भी बेचता हूँ, खुला भी बेचता हूँ जी। जैसा भी हो, जैसे बाज़ार में मांग रहती है हम उस हिसाब से भी बेच देते हैं। खुला भी बेचते हैं और स्टिक भी बेचते हैं। ये जो प्रज्वल वेराइटी है वो बेंगलोर के अनुसंधान केंद्र से निकला हुआ है जी। और ये जो है डबल और मेक्सिकन श्रृंगार और मेक्सिकन का क्रॉस है जी, जी। जिसमें प्रज्वल निकला है। तो इसमें दोनों चीज़ को शामिल किया गया है, दोनों चीज़ में शामिल, स्टिक में भी काम आ जाता है और लूज में भी काम आता है। अच्छा, ये डबल सिंगल होने के कारण ये इसमें सुगंध भी ज़्यादा रहता हाँ, है ऐसा? श्रृंगार हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार का नाम ज़्यादा है जी जी। रजनीगंधा में, उसमें क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा है श्रृंगार में, तो श्रृंगार से इसको क्रॉस किया गया है मेक्सिकन से जी। तो मेक्सिकन क्रॉस करने के कारण से आया है प्रज्वल और इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है। अभी वर्तमान में हम देखें इंडिया में तो अभी इससे अच्छी वैरायटी दोनों पर्पस के हिसाब से, स्टिक और लूज के हिसाब से, इससे अच्छी वैरायटी अभी कुछ भी नहीं है। बाकी तो डबल भी आते हैं, सिंगल भी आता है, और भी वैरायटी है, बट अभी प्रज्वल की काफ़ी अच्छी चल रही है जी। काफ़ी इंडिया में भी सारी जगह लगभग प्रज्वल की खेती ही हो रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, अपना अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपके इस वीडियो से किसान भाई ज़रूर आगे बढ़ें, फूलों की खेती और हॉर्टिकल्चर के साइड, परंपरागत खेती को छोड़कर ये भी कम लागत में या ज़्यादा लागत में अच्छा मुनाफा लेने से ज़्यादा सही रहेगा। धन्यवाद।